इस एपिसोड की शुरुआत में एमसी बताता है इन सांपों का नाम है फ्लावर स्नेक, जो कि बहुत ही ज़्यादा जहरीले सांप है और दूसरे सांपों के मुकाबले इनके दांत अंदर की तरफ होते हैं, इसलिए इनका काटा जाना बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलर स्नेक नहीं है और ये ईस्ट एशिया बोले तो गाइज पूर्व एशिया में पाए जाते हैं और ये सांप इतने ज़्यादा जहरीले हैं कि ब्लैक माम्बा भी इनका मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि टांग क्लेन की पॉइजन टेक्निक्स के साथ मैं इन सांपों के जहर का प्रतिरोध कर पा रहा हूँ और ऊपर से वो दोनों सेंटीपीड एमसी की फिक्र करने लग जाते हैं, जिसे देखकर एमसी कहता है मैं ठीक हूँ गाइज, मैं तुम्हारे पास जल्द ही आ जाऊंगा। फिर एमसी अपने हाथ की तरफ देखता है और सोचता है इतना काफ़ी होगा, तो अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। परंतु एमसी एक चीज़ को देखकर चौंक जाता है और वो जब नीचे देखता है जो बहुत सारे सांपों ने उसके पैरों को जकड़ रखा था, जिसे देखकर एमसी कहता है धत तरीकी, मैंने इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगाया था। पर उसी समय तीनों के तीनों सेंटीपीड एमसी के ऊपर कूद जाते हैं और एमसी के ऊपर से उन सांपों की तरफ चिल्लाने लग जाते हैं। वो सांप भी उन सेंटीपीडों को देखकर उनकी तरफ चिल्लाने लग जाते हैं, जिसे देखकर उस सेंटीपीड का दिमाग खराब हो जाता है और वो उस सांप के ऊपर अटैक कर देता है और उस सांप को जगह जगह से काट के बीच में से फाड़ देता है, उन उन सांपों को डरा के रख देता है। जिसे देखकर एमसी भी कहता है थैंक यू ग्रेस, क्योंकि उस सेंटीपीड का नाम ग्रेस था। फिर एमसी कहता है तुमने मुझे बचा लिया, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब चलो चलते हैं तुम्हारी मोम के पास। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है हवांग की तरफ, जो कि मन में सोचती है इस तरह से तो हम जल्द ही मारे जाएंगे। और हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि एक एक करके टांग क्लेन के लोगों का जड़ चूसता जा रहा था। वो कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, मैं तुम सभी को मार दूंगा। और वो उन तभी से कहता है जल्दी जल्दी तुम मेरे पास आओ। फिर हवांग मन में सोचती है सोर्योंग शायद आसानी से निकल कर जा चुका होगा और अवांग उन तख्ते कहती है तो हमें इसे कैसे भी करके रोकना होगा। फिर जैसे ही बारिश खत्म हो जाएगी तो हम और भी ज्यादा बंदों को बुला लेंगे सिग्नल देकर। टांग क्लेन के बंदे भी कहते हैं समझ गए यंग लेडी। फिर एल्डर कहता है लेडी हवांग, सोर्योंग तो यहाँ से निकल चुका होगा तो आपको भी निकल जाना चाहिए। तो हवांग भी कहती है क्या मैं नहीं निकल सकती? अगर मैं यहाँ से भाग गई तो मैं पेट्रियार्च को क्या मुंह दिखाऊंगी? फिर वो एल्डर कहता है कि हमें आपकी प्रोटेक्शन करनी होगी, इसलिए आप यहाँ से जाइए। परंतु ये सब सुनकर वो एल्डर बुरी तरह से बोर हो जाता है और गुस्से में कहता है तो अब तुम्हारा हो गया, तो फाइट स्टार्ट करते हैं। और वो हंसते हुए कहता है मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं पूरे टांग क्लेन को ही तबाह कर दूं, जिससे कि मेरे ब्लड कल्ट का नाम भी और भी ज्यादा ऊपर हो जाएगा। ये सुनकर वो एल्डर कहता है धत तेरी, ऐसा लगता है कि ये हमें यहाँ से जिंदा नहीं जाने देगा। फिर हवांग कहती है अगर यह मामला है तो मैं पूरी जान लगा के फाइट करूंगी और हम इसका एक हाथ तो उखाड़ ही देंगे। आइट साइड के बंदे भी कहते हैं यस माय लेडी। और उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट ही होने वाली होती है जब पीछे से एमसी आता हुआ कहता है टैंक लेन के बंदे एक दूसरे को छोड़कर कभी नहीं भागते, मैंने सही कहा ना लेडी हमांग? जिसे देखकर चौंक जाती है और कहती है शोरियों। और गाइस हम देख सकते हैं कि एमसी वहां पर आ चुका था और हवांग कहती है तोरियोंग तुम यहाँ पर क्यों वापस आ गए? फिर एमसी कहता है आपने ही तो कहा था कि टैंक लेन के लोग एक दूसरे को कभी भी छोड़ के नहीं भागते, तो क्या मैं टंग क्लेन का पार्ट नहीं हूँ? और गाइस हम देख सकते हैं कि एमसी ने अपनी शर्ट उतार दी थी और वो दो कुनाई हाथ में लेकर उस एल्डर की तरफ हमला करने के लिए भाग जाता है, जिसे देखकर हवांग कहती है नहीं सोरियों। और वो एल्डर कहता है हंसता हुआ तो अब तुम मेरे पास आ ही गए मरने के लिए, तुम बेवकूफ। और एमसी उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर हवांग कहती है सोरियों नहीं। और वो एल्डर एमसी को गले से पकड़ लेता है। फिर कहता है तो तुमने अपनी जिंदगी मुझे खुद दी है तो मैं इसे मना नहीं करूंगा। और अपने हाथ को एमसी की चेस्ट में घुसाकर उसका ब्लड एब्जॉर्ब करने लग जाता है। और वो एल्डर एमसी से कहता है तुम बेवकूफ, तुम्हारे हाथों से भी खून बह रहा है जो कि पूरा मैं चूस जाऊंगा। वो बंदा एमसी के खून को एब्जॉर्ब करने लग जाता है
गाइस बोले तो चूसने लग जाता है, जिससे कि एमसी को भी बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। हवांग भी कहती है सोरियोंग, और गुपे साइड में तो कहता है हमें यंग वॉरियर को बचाना ही होगा। फिर तो सारे के सारे उस एल्डर की तरफ एमसी को बचाने के लिए भागने लग जाते हैं, और वो एल्डर हंसता हुआ कहता है तुम्हारा ब्लड तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, मुझे इतने लंबे समय बाद इतने अच्छा खून मिला। और वो एल्डर बहुत ही खतरनाक ब्लड सर्कुलेशन ओवरफ्लोइंग वेव नाम का अटैक उन सभी के ऊपर कर देता है, जिसके मारे वो सभी के सभी दूर जाके फेंकते हैं, जिसमें कि एमसी भी फिर चुका था, जिसे हवांग बचा लेती है। फिर वो एल्डर कहता है तुम बेवकूफ, तुम सारे के सारे मक्खियों की तरह भिनभिना रहे हो, जिसे कि मैं जल्द ही मार दूंगा, वो भी इस बच्चे की वजह से। और हवांग एमसी को पकड़कर कहती है तुम ठीक तो हो ना शोरियोंग, जल्दी उठो। फिर वो एल्डर कहता है मैं तुम दोनों को बिना दर्द की मौत दूंगा, चिंता मत करो। और हवांग एमसी को पकड़ते हुए कहती है नहीं। और उसी वक्त एमसी की आंखें खुल जाती है, और हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। और वो एल्डर एमसी से कहता है तुम कमीने, तुमने मेरे साथ क्या किया, मेरी आंतरिक क्यूआई के अंदर बोले तो गाइज इंटरनल एनर्जी के अंदर पॉइजन आ चुका है, ये तो असंभव है, मैंने तो तुम्हारे टांगक्लेन के पॉइजन को डिपावर कर दिया था ना, फिर तुमने ऐसा कैसे किया, ये मेरे साथ नहीं हो सकता, तुम कुत्ते के पिल्ले, तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया। और एमसी हंसता हुआ कहता है तुमने क्या कहा, मैं और को नहीं, तुम्हारा नेचुरल एनिमी हूँ, हा हा हा। और हमारा यह एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।